पड़ोसन चाची को उधार के बदले। दोस्तों, मेरा नाम रफीक है। मैं एक गांव में रहता हूं। यह देसी चाची से मक्ष कहानी उन दिनों की है जब मेरी उम्र 19 साल की थी। मेरे पापा एक व्यापारी हैं। उनके अच्छे व्यापार के चलते हमें कभी भी पैसों की कमी नहीं हुई। मैं शुरू से ही सेमक्ष का दीवाना था। मेरे पड़ोस में एक चाची रहती थीं। उनकी उम्र करीब 35 साल की रही होगी। चाची जान की हाइट 5 फुट 2 इंच की थी। वे देखने में ठीक ठाक माल थीं। उनकी सामान भरी हुई थी। कुल मिलाकर चाची का फिगर मस्त था। वे कभी कभी हमारे घर में आती रहती थीं और मुझसे काफी बातें किया करती थीं। उनसे बात करते समय मैं उनकी संतरे को निहारता रहता था और मेरे मन में बस यही चलता कि काश एक बार चाची को करने का मौका मिल जाए। एक दिन की बात है, चाची को कुछ पैसों की जरूरत थी तो वह पैसे उधार लेने के लिए हमारे घर आई थीं। मेरी मम्मी ने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया। मैं उन दोनों की सब बातें सुन रहा था। चाची को पैसों की सख्त जरूरत थी। उनका पति कुछ काम नहीं करता था। उनको सट्टा खेलने की बुरी आदत भी थी। मैंने चाची की बात सुनकर सोचा कि क्यों ना मैं ही इन्हें पैसे दे दूं और मौका मिला तो इन्हें सेट भी कर लूंगा। यही सब सोचकर मैंने चाची के बाहर निकलते ही उन्हें एक तरफ ले जाकर कहा, आप मुझसे पैसे ले लो, जब आपके पास हो जाएं, तब वापस दे देना, पर यह बात मेरे घर वालों को पता नहीं चलनी चाहिए। अब चाची तो पैसे के लिए परेशान थी ही। उन्होंने झट से हाँ बोल दी। मैंने उनको पैसे दे दिए। चाची ने मेरे तरफ खुश होकर देखा और बोली, मालिक तुम्हें खूब तरक्की दे। वे यह कहकर अपनी पीछे वाला सामान मटकाती हुई चली गईं। उन्होंने पैसे लेने के बाद मेरे घर आना ही बंद कर दिया। कुछ तो मेरी अम्मी ने भी उनसे बात करना कम कर दी थी कि कहीं ये फिर से पैसे मांगने की बात न करने लगे। दूसरी तरफ चाची को मेरे पैसे वापस करने थे तो वे अब मुझे भी नहीं देखना चाहती थीं कि कहीं मैं उनसे पैसे वापस मांगने की बात न करने लगूं। इस तरह से काफी दिन हो गए। उन्होंने पैसे वापस ही नहीं किए। मैंने भी उनसे पैसे नहीं मांगे। फिर एक दिन पापा और मम्मी को कोई काम आ गया और वे दोनों मेरे ननिहाल चले गए। वे दोनों 2 दिन के लिए गए थे। उस दिन मैं उनके साथ नहीं गया था क्योंकि मुझे मन में ख्याल आया कि आज मैं चाची को बुलाकर सेमक्ष का बोल ही दूंगा। जैसे ही मेरे मम्मी पापा गए, मैं चाची के घर के बाहर ही जाकर बैठ गया। मैं सोचने लगा कि इनको कैसे करूंगा। कुछ देर बाद मैं उनके घर में चला गया। वे सामने ही दिख गईं। मुझे देखकर उनके चेहरे पर कुछ घबराहट के से भाव आ गए थे कि मैं उनसे पैसे की बात करने आ गया हूं। उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा। मैं चाची से बातें करने लगा, और सुनाओ चाची, आप कैसी हैं? वे कहने लगीं, अब क्या सुनाऊं बेटा, बस अपनी बदनसीबी के दिन काट रही हूं। मैंने उनके संतरे देखते हुए कहा, अरे सब ठीक हो जाएगा चाची, चिंता मत किया करो। उन्होंने मेरी नजरों को ताड़ लिया और कहा, मुझे तो अभी तुम्हारे भी पैसे देने बाकी हैं। इस पर मैंने कहा, अरे कोई बात नहीं, दे देना। वे बोली, हाँ, पैसों को भी लिए हुए काफी दिन हो गए हैं। मैंने कहा, कोई बात नहीं, पैसे नहीं भी देना है तो मत दो, पर आपको मेरा एक काम करना है। वे पैसे माफ होने की खुशी को दबाती हुई बोली, क्या काम? मैंने कहा, चाची, आज घर में कोई नहीं है और मुझे आप बहुत पसंद हो, तो क्या आप मेरे घर आ सकती हो? उन्होंने पहले तो मुझको देखा। उनकी नजरों से मैं डर सा गया कि साला रायता न फैल जाए। फिर चाची ने एक पल सोचने के बाद हाँ बोल दी, पर उन्होंने कहा, अभी सब लोग वापस आने वाले भी हैं। मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी। मैंने भी ज्यादा फोर्स नहीं किया और घर आ गया।
उसके बाद मैंने अपने एक फ्रेंड के घर जाकर खाना खा लिया और घर वापस आ गया। जब सुबह हुई तो मैं उठकर फ्रेश हुआ और चाय बनाकर पीने लगा। तभी वे मेरे घर आ गईं। चाची जैसे ही मेरे घर में आईं, मैंने चाय का कप एक तरफ रखा और चाची को कामुक नजरों से देखते हुए पकड़कर सोफे की तरफ किया और उनसे बैठने का इशारा किया। वे मुझे देखती हुई सोफे पर बैठ गईं और मैंने दरवाजा बंद कर दिया। चाची मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। मैं उन्हें बाहों में लेकर चूमने लगा। वे भी कुछ नहीं बोली, बस मेरे होठों से चुंबन का मजा लेने लगी। मैंने 10 मिनट तक उसके होठों को चूसा। फिर उन्होंने कहा, कोई आ न जाए। मैंने कहा, कोई नहीं आएगा। मैंने दोनों तरफ से दरवाजे बंद कर दिए हैं। अब तक देसी चाची से मक्ष से उनकी हालत काफी खराब हो गई थी, तो वे सीधी लेट गई। थोड़ी देर बाद मैं उठा और मैंने अपने कपड़े पहन लिए। उनकी हालत काफी दिक्कत वाली हो गई थी, तो मैंने ही चाची को भी कपड़े पहनाए और दरवाजा खोलकर बाहर देखने गया कि बाहर कोई है तो नहीं। जब देखा तो कोई नहीं था। मैंने चाची से जाने का बोल दिया। चाची चली गई। इस घटना के बाद भी मैंने उनकी बहुत बार काम की और उन्हें भी मुझसे काम करवाना अच्छा लगता था। मैंने कभी भी किसी को उनके बारे में नहीं बताया।